अवैस भाई बात ये है नहीं, कि आप थोड़ी हमदर्दी करें यार। देखें, बात सुने, इतनी दफ़ा वो बयानियाँ दे रहे हैं नून लीग कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी से लेकर जनरल फैज़ से लेकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आपके लीडर इमरान खान, इन सब ने मिलकर जिस जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को उतारा, जिस तरह हुकामा ये वो मुबैना तौर पे कोर्ट्स मैनेज किए गए, यार इनके साथ भी तो ज्यादती हुई है ना यार। अवैस भाई, अगर आप तो फील कर सकते हैं पेन, आपको लग रहा है अब आपके साथ वही ज्यादती हो रही है, तो पहले ज्यादती का आगाज पेन फील करने के लिए नवाज शरीफ की पेन महसूस करें अवैस भाई। अब उनको अगर रिलीफ मिल रहा है तो खुशी में खुश हो। पहली बात तो जी ब्रूटल इनजस्टिस पहली बात तो ये है, अवैस साहब बोलेंगे जी। अब इमरान खान के दौर में एक ज्यादती के साथ जो है वो दूसरी ज्यादती उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। वाह, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल ज्यादती जहां भी हुई है वो ज्यादती है। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ के साथ हुकामा की बात अब छोड़ें, आप देखें कि उनके ऊपर बेसिकली तो बहुत ज़्यादा अपनी इस्तात से बढ़ के प्रॉपर्टीज एक्वायर करने का चार्ज है। वो जजमेंट पड़े ना पूरी सुप्रीम कोर्ट की, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो कतरी खत भी उसमें आ जाते हैं। यार वैसे साहब, आपके ऊपर भी तो बाया ना, बुशरा बीबी को नैब ने बुला लिया फराह गोगी केस में, तो इस तरह के केस तो चलते रहते हैं ना सर। नहीं, जो होगा, अगर गोगी फंसती है, कोई भी उसके अंदर काबू आता है, बिल्कुल गोगी अकेले थोड़ी फंसेगी। मैं बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह कह 3 रहा साल में अवैस साहब, 3 साल में आपके साथ से बढ़े गोगी तो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टरशिप में जो फराह गोगी के मुबैना तौर पे बढ़ गए सर, बात ये हो रही है। मैं तो आपके सामने इसीलिए कह रहा हूं कि अदालत में अगर वो फराह गोगी हो, कोई हो, और अगर वो उसने जुर्म किया है और वो साबित हो जाता है, ट्रायल जो एक इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे करके ट्रायल मुकम्मल हो। वैसे एक बात बताइए, बिल्कुल एक बात बताइए, बिल्कुल माफ ना किया जाए। बिल्कुल अवैस साहब, लेकिन नहीं, फराह गोगी को क्यों माफ ना किया जाए? उसको तो माफी हो या ना हो, फराह साहिबा किसके भी हैसियत में थी? बुशरा बीबी। आप ये भी कहना, अगर फराह करप्ट साबित हो जाए तो बुशरा बीबी को भी ना छोड़ा जाए। फराह हो या बुशरा बीबी हो, कोई हो, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह रहा हूं। वेरी गुड। मैं आपको एक मिसाल भी देने लगा हूं, एक सुनिए, एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूं आपको। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम बहुत, इसीलिए बहुत बड़ा नाम है। 30 साल जेल काटी उन्होंने, उसके बाद वो रिहा हुए, प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद बीवी को अपनी उन्होंने छोड़, उनकी उस दौरान उनकी बीवी ने करप्शन की, जी तलाक दे दी उन्होंने उनको, और नेल्सन मंडेला ने अपनी बीवी को छोड़ भी दिया और उसको बाकायदा शी वाज अरेस्टेड और उसको प्रोसिक्यूट किया गया। ठीक, ये मिसालें मौजूद हैं। ये अवैस साहब, मैं आपकी ऑनेस्टी की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई क्रेडिबल से क्रेडिबल कोर्ट अगर फराह गोगी या बुशरा साहबा को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दे, इमरान खान इसलिए नहीं मानेंगे कि उनका तो एक स्पिरिचुअल नाता ताल्लुक है बुशरा साहबा के साथ। और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि छोड़े जी, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वो खुद कहते हैं मेरी मुर्शिद है, वो ऑडियंस के सामने का कोई फ्री, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप नहीं समझते जात की हद तक आई डोंट एक्सेप्ट इट। सर, आपकी जात तक नहीं है, वो तो मानते चले। अगर फेयर ट्रायल की बुनियाद के ऊपर बाकायदा एविडेंस से चीजें सामने आके ओपन कोर्ट का ट्रायल हो और उसके बाद किसी को सजा होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये अदालत इसी काम के लिए बनी, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसकी एपलेट अदालत भी बनी। शादिया साहिबा कम से कम आप ये कोई बात एप्रिशिएट तो करें, विक्टिमाइजेशन ना हो। जहां पे विक्टिमाइजेशन होगा कि खवातीन हैं तो वो जेलों में पड़ी हुई हैं, लोग हैं तो बेचारों को उन्होंने बिला वजह जेलों में रखा हुआ है, उनकी इसमें शादिया साहब आप क्या कहती हैं? तहरीक साहब कह रही है हमारे खवातीन को, ये विक्टिमाइजेशन है। अब शादिया मरी बोलेंगे प्लीज। जी, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं अप्रिशिएट बिल्कुल इस बात को करती हूँ कि कम से कम इस बात का आपने इदराक भी किया, एहसास भी है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली ज्यादती हम खुद बहैसियत एक जमात देखते हैं, तो हमें जहां उनको गलत तरीके से वजीर आजम की कुर्सी से हटाया गया उस पर हम बिल्कुल हमें भी अफसोस है। इससे कबल भी जो वज़ीर आज़म के साथ हुआ, उन तमाम चीज़ों पर किसी भी जी शऊर या जमहूरी पसंद इंसान को अफसोस ही होगा। और जहां तक दूसरी बातें हैं, मैं समझती हूँ कि अगर अवैस साहब ये भी कंडेम कर दें कि जिस तरीके से बतौर वज़ीर आज़म उस वक्त इन्हीं के जमात के लीडर कहते थे कि मैं रुलाऊंगा और मैं एसी निकाल दूंगा और मैं पता नहीं किस तरह लोगों को ट्रीट करूंगा, अपने सियासी मुखालफिन को, ये तमाम तर बातें गलत थी। यही कल्चर है जिसका अब हमें खात्मा करना है।
पहले भी आपको पता है कि एक बदतरीन डिक्टेटर जनरल जिया के दौर में इस तरह की नफरत और इश्तियाल और तकसीम की एक कल्चर को प्रमोट किया गया था। एक बार फिर इन्हीं के लीडर ने तकसीम के और इंतशार के कल्चर को प्रमोट किया। वैसा आप इसका कंडेम खात्मा करते होना हैं जरूरी इस तरह की है। सियासत को, अगर ख्वाह आप किसी ने भी की हो, condemnation इमरान हो पे या आए कोई हैं और, तो उन रिवेंज रवैयों को सियासत condemn मैं बिल्कुल कीजिए। प्रमोट नहीं करता जिसकी हूं, वजह से बिल्कुल। मुआशरा चले बिखरा है। अवैध साहब ने बड़ी अच्छी देखिए, बात की है। एजुकेशन यूनाइट करना है। ये मैं शाहिद साहब बिल्कुल सुने, ये आपके अवैध साहब सामने की बात, कहूंगा कि तसल्ली के लिए बता दूं अवैध साहब की चौधरी बात एक मिनट, बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात। सुनिएगा। पीपल्स पार्टी को आपके किसी भी सूबे में जाने ठीक है शाहिद साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन देखिए, मैं हमें सिर्फ अवैध साहब ने बड़ी concern अच्छी ये बात कि की आप है। इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन इस से तरह ना की भागें। सियासत को Select हो- प्रमोट नहीं करते जो तकसीम और जो रिवेंजफुल हो, ऐसे ही है अवैध साहब। ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट सर्व्ड इफ देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। बिल्कुल